अमेरिका को ईरान से इस वक्त सीधा कोई खतरा नहीं था, इसके बावजूद क्यों अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ये जंग छेड़ी? क्या किसी देश के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप दबाव में आ गए? ये खुलासा अमेरिका से ही होता हुआ नजर आ रहा है। पूरी खबर क्या है विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। तो खबर यह है कि ईरान पर हमले को लेकर जो है डोनाल्ड ट्रंप दबाव में आए थे। उन पर सीधा जो कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां हैं वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह जानकारी दे चुकी थी कि इस वक्त ईरान से हमें कोई प्रत्यक्ष रूप से खतरा नहीं है, ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। और ये जानकारी आ रही है वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से। वहां से दावा किया गया है कि अमेरिका को प्रत्यक्ष रूप से कोई खतरा ईरान से नहीं था। तो फिर दबाव किसने बनाया वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि खबर यह आ रही है कि यहां पर दो जगह से जो है दबाव था। एक तो सऊदी जो प्रिंस हैं उनकी बातचीत हुई और यहां पर डबल गेम का जो है खुलासा होता हुआ नजर आया है। कैसे वो आप जानिए। एक तरफ जो है प्रिंस बार बार शांति की बात कर रहे थे, लेकिन खबर यह है वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार कि लगातार उनकी डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हो रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले एक महीने में कई बार जो है डोनाल्ड ट्रंप से निजी तौर पर बातचीत की। यह संपर्क सार्वजनिक मंचों से अलग और गोपनीय रखा गया। हालांकि सार्वजनिक रूप से सऊदी अरब कूटनीतिक समाधान की बात लगातार कर रहा था, यानी कि सामने कुछ और पीछे कुछ और, इसीलिए इसको डबल गेम जो है कहा जा रहा है। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के पक्ष में था। क्राउन प्रिंस का मानना था कि अगर अभी कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में ईरान और ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। यानी कि डर जो है सऊदी को था। इस वक्त अमेरिका को जो कहा जा रहा है कि वो परमाणु हथियार तैयार कर रहा था, अमेरिका को खतरा था, इस तरह की बात नहीं थी, बल्कि खतरा महसूस हो रहा था सऊदी को। ये वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। और इसके साथ इजराइल जो है वो लगातार यहां पर साथ दे रहा था। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी सूत्रों के हवाले से बताया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दो अहम सहयोगी इजराइल और सऊदी अरब ने मिलकर कई हफ्तों तक वॉशिंगटन में लॉबिंग की। इसके लिए उनका तर्क था कि तेहरान की क्षेत्रीय ताकत को कमजोर करने का यही सही समय है। इन देशों को आशंका थी कि अगर ईरान को नहीं रोका गया तो वो भविष्य में सऊदी तेल ठिकानों और इस्राएल की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। यहीं से जो है पटकथा लिखी गई और खामेनेई की हत्या का पूरा प्लान जो है तैयार किया गया और अंततः जो है हमला होता है और फिर यहां पर खामेनेई की जान जाती है। लेकिन इस बीच मिडिल ईस्ट में तनाव क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई मुस्लिम देशों में सऊदी अरब की भूमिका को लेकर नाराजगी बढ़ने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। एक तरफ सऊदी अरब सार्वजनिक रूप से कुछ और बात करता था, शांति की बात करता था, दूसरी ओर उसने सैन्य कार्रवाई के लिए अमेरिका को प्रोत्साहित किया, उकसाया। विश्लेषकों का मानना है कि खुलासा मिडिल ईस्ट की राजनीति में नए तनाव पैदा कर सकता है और ईरान सऊदी संबंधों को और जटिल बना सकता है। अमेरिकी विदेश नीति पर भी सवाल हैं। ईरान पर हमला अमेरिका की विदेश नीति में एक बड़ा और अप्रत्याशित मोड़ नजर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम केवल अमेरिकी सुरक्षा हितों पर आधारित नहीं था, बल्कि सहयोगी देशों की रणनीतिक चिंताओं ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। तो ये बड़ा खुलासा है। इस वक्त मिडिल ईस्ट अगर जल रहा है तो क्या उसमें सऊदी अरब की अहम भूमिका थी? फिलहाल वॉशिंगटन रिपोर्ट की तरफ से, वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से जो खुलासा हुआ है उसमें तो यही दलीलें जो हैं दी जा रही हैं। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।